मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की वीडियो के बाद आज नया स्टार्टअप करते हैं। इसमें कल की वीडियो के बाद जो बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, उसके बाद दृष्टि विकार और रह गए थे, वो अभी आज इस वीडियो में क्लियर करने हैं। हम देख रहे हैं सभी नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार, ये पूरी ठीक प्रकार से क्लियर करने हैं अभी इस वीडियो में पूरी। नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार क्या है, किसे कहते हैं? नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार, देखिए सामने, जब मानव को अपनी आंखों से किसी भी पदार्थ, वस्तु या किसी भी शब्दों को देखने में कठिनाई महसूस होने लगती है, तब नेत्रों में होने वाले विकार को नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सुने, जब मानव को देखने में कठिनाई महसूस होने लगती है, तब नेत्रों में होने वाले विकार को नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार के नाम से जाना जाता है। नेत्र विकार कुल 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकारों के नाम सामने देखिए जरा, नंबर 1, 2, 3, 4। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। पहला नाम लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। दूसरा लिखा हुआ है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष। दृष्टि वैषम्य दोष समझ लीजिए। नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार किसे होते हैं, या नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार किसे कहा जाता है? ध्यान से देखें, जब मानव को अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं दे पाता है या देखने में किसी भी प्रकार की बाधा, दिक्कत, परेशानी उत्पन्न हो जाती है, तब नेत्रों में होने वाले विकार को नेत्र दृष्टि दोष अथवा नेत्र विकार के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः नेत्र विकार कुल 4 पाए जाते हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। इनकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे, इनका निवारण किससे किया जाता है और ये किस कारण से हो जाते हैं, वो सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में हमें करनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इनके 4 प्रकार होते हैं दृष्टि विकार के। नंबर 1, इनके नाम ध्यान रखें, वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं सारे के सारे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य दोष। निकट, दूर, जरा, दृष्टि वैषम्य। निकट, दूर, जरा, दृष्टि वैषम्य। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और चौथा लिखा हुआ है दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष। गौर करें, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है या निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो वो आपको क्लियर करके पूरा बताना है वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है और निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो। तो निकट दृष्टि दोष की सिंपल सी परिभाषा है, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। निकट दृष्टि दोष देखिए, जब मानव को अपनी आंखों से पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, नेत्रों में होने वाले विकार को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए जरा, जब मानव को पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती हैं, तब नेत्रों में होने वाले इस विकार को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। पूरा समझे, इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, वेरी इंपोर्टेंट है। एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, हर हमेशा हर ईयर में एक क्वेश्चन ओटी का थ्योरी का डाल सकती है, सरकार डाल देती है। निकट दृष्टि दोष, जब मानव को अपनी आंखों से निकट पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। दोबारा सुनें,
पास की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। नेत्रों में होने वाले इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। परिभाषा याद हो जाएगी, पुनः सुने। एक ऐसा दोष जिसमें मानव को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण देखिए जरा, यहां पर मैं दे रहा हूं, सब देखिए। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाए। देखिए पहला कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। सब देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाए और सामान्यतः नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर। दूसरा पॉइंट है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष लग जाता है। अब पूरा का पूरा एक आपको क्लियर करना है निकट दृष्टि दोष के बारे में। देखें कैसे। निकट दृष्टि दोष जब मानव को अपनी आंखों से निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तब नेत्रों में होने वाले विशेष विकार को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के आवश्यक कारण पाए जाते हैं। नंबर 1 पहला, इस दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, और दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए यानी कम हो जाने पर आंखों में निकट दृष्टि दोष लग जाता है। अब इस दोष को या इस बीमारी को, इस रोग को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमेशा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, यूटी बन जाती है, पूछा जाता है कई बार कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। सामने देखिए, पुनः एक बार तैयार करा। नेत्र दृष्टि विकार या दोष क्या होते हैं? जब मानव को अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता है अथवा देखने में कई प्रकार की बाधा, दिक्कत, परेशानी उत्पन्न होने लगती है, तब नेत्रों यानी आंखों में होने वाले इस विकार को नेत्र विकार या नेत्र दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। मानव की आंखों में कुल 4 प्रकार के नेत्र दृष्टि विकार हो जाते हैं, जिनके नाम, जिनका परिचय, जिनका कारण, जिनका निवारण निम्नानुसार पाया जाता है। देखिए 3 चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पर। रोग के नाम, रोग का परिचय, रोग का कारण, रोग का निवारण। क्लियर बेटा? तो ध्यान से पढ़े आप लोग, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करके चले। रोग का नाम क्या है? सबसे पहला नेत्र के रोग का नाम निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा है दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष। पहले की परिभाषा क्या बताई? निकट दृष्टि दोष। जैसा इसका नाम है उसी के उल्टे यानी विपरीत क्रम में आपको इसकी परिभाषा को सेटअप करना है। निकट दृष्टि दोष जब मानव को, समझ देखिए, जब मानव को अपनी आंखों से पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, नेत्रों में होने वाले इस दोष को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। इस दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष होने के कारण निम्नानुसार होते हैं। नंबर 1 पहला कारण, नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाए, और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए। समझ देखिए भाई, नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाए और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने पर निकट दृष्टि दोष लग जाता है, तथा इस दोष को दूर करने अथवा ठीक करने के लिए हमेशा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा। निकट दृष्टि दोष में कोई समस्या, कोई बाधा, दिक्कत है तो बताएं भाई। क्लियर छात्रों? बहुत बढ़िया। चलिए इसके आगे लिखा हुआ है दोष नंबर, अगला दूसरा लिखा हुआ है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष है?
दूरदृष्टि दोष। निकट और दूर जैसे नाम है उनकी उल्टी यानी विपरीत आपको परिभाषा बना के चलना है। दूर की परिभाषा क्या बना है देखिए जरा, दूरदृष्टि दोष। याद रखो मेरे हाथों की तरफ, जब मानव को अपनी आंखों से दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, नेत्रों में होने वाले ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। सामने ऊपर देखिएगा सभी, जब मानव को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, साफ दिखाई नहीं देती है, तब होने वाले विकार को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। डेफिनेशन पर एक बार और जाइए। दूरदृष्टि दोष, भैया देखिए, दूरदृष्टि दोष जब मानव को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तब होने वाले विकार को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं, इनके रीजन क्या है? जिस प्रकार आपने निकट दृष्टि दोष के रीजन देखे, उसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष के भी रीजन कारण पाए जाते हैं। देखिए, तो निकट दृष्टि दोष के जो कारण थे जस्ट उनका उल्टा कर दीजिए तो आपके कौन के बन जाएंगे, दूरदृष्टि दोष के कारण। देखिए, दूरदृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने पर तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर सब देखिए, जस्ट जो निकट का कारण था उसी का उल्टा कर दीजिए तो आपका दूर का कारण आराम से निकल जाएगा। देखिए क्या था भाई, नेत्र लेंस, इसमें देखें दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाए, घट जाए, तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर आंखों में हमेशा दूरदृष्टि दोष लग जाता है। अब दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो छात्रों, दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं भाई? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। पुनः सुनिए, दूरदृष्टि दोष जब मानव को अपनी आंखों से दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तब होने वाले विशेष विकार को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष के आवश्यक कारण, इसके मुख्य कारण निम्नानुसार। नंबर 1, पहला, नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी घट जाए। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर हमेशा दूरदृष्टि दोष लग जाता है। दूरदृष्टि दोष लग जाने पर इसे ठीक करने के लिए सदैव उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद जरा दृष्टि दोष तीसरे नंबर पर है। दोष का नाम डाला हुआ है जरा, कुछ नहीं, निकट दूर दोनों की परिभाषाओं को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। यदि आपने निकट और दूर दोनों की परिभाषा को कर दिया मिक्स, तो सामान्यतः आपकी किसकी परिभाषा निकल जाएगी? जरा दृष्टि दोष की। देखिए कैसे, निकट और दूर। निकट में क्या था? निकट की वस्तु साफ दिख रही है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही। दूर में क्या था? दूर की वस्तु साफ दिख रही है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिख रही। अब आपको क्या करना है? दोनों को मिक्स, दोनों की परिभाषा को मिक्स करेंगे तो तीसरी किसकी परिभाषा निकल जाएगी? जरा दृष्टि दोष। सामने जरा का सामान्य अर्थ होता है वृद्धावस्था या बुढ़ापा। वृद्धावस्था या बुढ़ापा। दृष्टि यानी देखने की क्षमता, दोष यानी विकार या बीमारी। देखिए, बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में मनुष्य की आंखों से ना तो पास की वस्तुओं को साफ देखा जा सकता है और ना ही दूर की वस्तुओं को साफ देखा जा सकता है।
अर्थात दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है, तब होने वाले विकार को जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। पुनः सुनिए, मैंने कब क्या कहा? जरा का अर्थ है वृद्धावस्था या बुढ़ापा। बुढ़ापा या वृद्धावस्था में मानव की नेत्रों से न तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, न ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे पाती हैं, अर्थात दोनों प्रकार की वस्तुएं धुंधली या अप्रत्यक्ष दिखाई देने लगती हैं, तब होने वाले विकार को जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। देखिए जरा मैं परिभाषा यहाँ नोट कर रहा हूँ। वृद्धावस्था में मानव को न तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती, अर्थात पास और दूर दोनों ही वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तब होने वाले विकार को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। होने वाले विकार क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? इस दोष का मुख्य कारण है नेत्र की समंजन क्षमता का घट जाना, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घट जाना। देखिए इसका मुख्य कारण जरा दृष्टि दोष के मुख्य कारण देखें सभी। नेत्र की समंजन, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घट जाने पर जरा दृष्टि दोष लग जाता है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता के घट जाने पर ये दोष लग जाता है। सामने देखिए छात्रों, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाने पर वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाने पर सामान्यतः ये जरा दृष्टि दोष लग जाता है। पुनः देखें एक बार, जरा दृष्टि दोष, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था या बुढ़ापा, दृष्टि यानी देखने की क्षमता, दोष यानी विकार, बीमारी आदि। तो जरा दृष्टि दोष की डेफिनेशन बड़े ही सिंपल लहजे में आपको हल करनी है। सामान्यतः निकट और दूर दोनों की परिभाषा को कर दीजिए मिक्सर, इससे निकल जाएगी आपकी जरा दृष्टि दोष की डेफिनेशन। देखिए कैसे, वृद्धावस्था में जब मानव को ना तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे पाती हैं, तब होने वाले विकार को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का मुख्य कारण है वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घट जाने पर ये दोष लग जाता है। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता के घट जाने पर ये दोष लग जाता है। जबकि जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमेशा द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसीय लेंस, भाई देखिए ना, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा लेंस लेंगे? द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। हाँ, वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाता है कि द्विफोकसीय लेंस का निर्माण किन किन लेंसों के सहयोग से किया जाता है। अब आपको जवाब देना है कि द्विफोकसीय लेंस का निर्माण हमेशा उत्तल और अवतल दोनों को संयोग करा के, दोनों को मिक्सअप करके तैयार किया जाता है। पुनः सुने, या यूं भी उल्टी निकल जाती है कि उत्तल और अवतल लेंस के संयोग से किस लेंस का निर्माण किया जाता है? आंसर क्या होगा? द्विफोकसीय लेंस का। तो आप सभी छात्र ओटी भी क्लियर करते जाएं इन टॉपिकों से। देखिए जरा कैसे। तो पहला था हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा था दूर दृष्टि दोष, तीसरा था जरा दृष्टि दोष। तीनों की परिभाषा आपको बताएं, तीनों के कारण आपको बताएं, तीनों के आपको निवारण बताएं। अब चौथा रह गया अपना क्या? दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष। देखिए दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष की परिभाषा होती है कि जब मानव को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं साफ दिखाई नहीं दे पाती हैं, या ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा को देखने में समस्या, कठिनाई उत्पन्न होने लगती है, तब आंखों में होने वाले ऐसे विकार को दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष कहा
जाता है। सामने देखिए ऊपर, जब मानव को अपनी आंखों से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, सामने देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं साफ साफ दिखाई नहीं दे पाती हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अर्थात आड़ी और तिरछी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं साफ साफ दिखाई नहीं दे पाती हैं, तब मानव के नेत्रों में होने वाले विकार को दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष कहा जाता है। इस दोष का मुख्य कारण देखें, इस दोष का मुख्य कारण क्या है, सब देखिएगा भाई। इस दोष का मुख्य कारण है कॉर्निया का पूरी तरह से गोलाकार न होने पर दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष लग जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया का पूरी तरह से पूर्णतः गोलाकार न होने पर दृष्टि वैषम्य नामक दोष लग जाता है। नेत्र की कॉर्निया का पूर्णतः गोलाकार न होने पर आंखों में दृष्टि वैषम्य दोष लग जाता है, जबकि इसे ठीक करने के लिए अथवा दृष्टि वैषम्य दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दृष्टि वैषम्य दोष के निवारण के लिए हमेशा बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। सामने देखिए जरा, कौन सा लेंस है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस। अब सामने देखें, नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार किसे कहते हैं, ये कुल कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम क्या क्या है, इनका परिचय क्या है, इनके कारण क्या है, इनके निवारण क्या है। तो ये चारों चीजें अपन ने क्लियर की। पहला नेत्र दृष्टि दोष, इसके टाइप थे 4, 1 2 3 4, निकट, दूर, जरा, दृष्टि, वैषम्य। इनकी परिभाषाएं यहाँ पर दी, इनके कारण यहाँ पर क्लियर करके बताए। इनको दूर किन लेंसों से करते हैं, उन लेंसों के नाम आपके सामने हैं। एक बार पुनः मैं रिवाइजेशन करवाऊं आपको, फिर एक बार पुनः जाते जाते साफ सुथरा आपको प्रिंट करके एक बार और दिखाऊंगा, क्योंकि ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेत्र दृष्टि विकार एक क्वेश्चन 100% वार्षिक परीक्षा में डाला ही जाता है। नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र विकार किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा जब मानव को अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं दे पाता है अथवा देखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब नेत्रों में होने वाले ऐसे दोष को नेत्र दृष्टि विकार या नेत्र दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में या मानव की आंखों में कुल 4 प्रकार के नेत्र विकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार हैं, 4। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष। नाम पुनः सुनिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, सामने लिखा हुआ है, जब मानव को अपनी आंखों से निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। जब मानव को अपनी आंखों से निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तब होने वाले विकार को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर, पुनः सुने, नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाने पर तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने पर या कम हो जाने पर आंखों में निकट दृष्टि दोष लग जाते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमेशा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा था आपका दूरदृष्टि दोष। क्या था, दूरदृष्टि दोष। भाई नेत्रों में होने वाले इस दोष में मानव को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तब होने वाले इस दोष को हम हमेशा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। वहीं इस दोष के आवश्यक कारण होते हैं 2। नंबर 1
जस्ट निकट के जो कारण है उन्हीं का करना है उल्टा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने पर और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर आंखों में दूरदृष्टि दोष लग जाता है। निकट का जस्ट उल्टा पाया जाता है दूरदृष्टि दोष। ध्यान रखना, हर चीज में निकट का उल्टा है दूरदृष्टि दोष। तो सामने से आपको मात्र इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा दोष पूछा गया है वार्षिक परीक्षा में और उस दोष का अपन को जवाब क्या देना है। देखें, तीसरा था जरा दृष्टि दोष। निकट और दूर दोनों की परिभाषाओं को मिक्सअप कर दीजिए, आपकी जरा की डेफिनेशन बन जाती है। जब मानव को अपनी आंखों से ना तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, तब होने वाले विकार को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का कारण वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता यानी देखने की शक्ति, देखने की क्षमता क्षीण हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है, तब नेत्रों में जरा दृष्टि दोष लग जाता है। जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमेशा सामान्यतः द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? द्विफोकसी। अभी मैंने बताया कि द्विफोकसीय लेंस का निर्माण किन किन लेंसों से किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग सभी। द्विफोकसीय लेंस को बनाया जाता है अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के संयोग करके। आगे लिखा हुआ है दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष। जब मानव को अपनी आंखों से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं या देखने में परेशानी उत्पन्न होने लगती है, तब होने वाले विकार को दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष कहा जाता है। इस दोष का मुख्य कारण ये है कि नेत्र की कॉर्निया का पूरी तरह से गोलाकार न होने पर यह दोष लग जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखेंगे दृष्टि वैषम्य नेत्र दोष को सही करने के लिए हमेशा बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो नेत्र दृष्टि दोष का ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ सभी को? कहीं कोई परेशानी तो उत्पन्न नहीं होगी? क्लियर सभी को? ठीक, एक बार बोर्ड साफ करके मैं और लास्ट में टच आउट करवाता हूँ आपको। देखिए छात्रों, नेत्र विकार में मैंने सबसे पहले आपको बताया था नेत्र विकार या नेत्र दृष्टि दोष। मानव को जब साफ साफ अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे पाता है, देखने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, होने वाले विकार को क्या नाम दिया था? नेत्र दृष्टि विकार या नेत्र विकार के नाम से जाना जाता है। नेत्र विकार कुल कितने बताए थे आपको? 4। निकट, दूर, जरा, दृष्टि वैषम्य। जाते जाते एक बार और हो जाए, इससे पक्का हो जाएगा आप सभी को। पहला क्या बताया था भाई? निकट दृष्टि दोष। दूसरा बताया था आपको दूर दृष्टि दोष। तीसरा बताया था जरा दृष्टि दोष और चौथे का नाम था दृष्टि वैषम्य दोष। यहीं पर ओरल याद हो जाएगा आप सभी को, ओरल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निकट, दूर, जरा, दृष्टि वैषम्य। निकट, दूर, जरा, दृष्टि वैषम्य, बिल्कुल समझ लीजिए, एक एक वर्ड क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेत्र विकार, जब मानव को अपनी आंखों से साफ दिखाई नहीं देता है, देखने में परेशानी उत्पन्न हो जाती है, होने वाले विकार को नेत्र विकार कहा जाता है। मानव के नेत्रों में टोटल विकार बताए कितने? 4। निकट, दूर, जरा, दृष्टि वैषम्य। सिंपल सा है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जब मानव को निकट की वस्तु साफ लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, होने वाले विकार को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाए और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए, तब हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमेशा कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का बेटा? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं दूरदृष्टि दोष।
जब मानव को अपनी आंखों से दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, तब होने वाले विकार को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस और रेटिना दोनों के बीच की दूरी घट जाए, कम हो जाए और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तो हमेशा दूरदृष्टि दोष लग जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा था जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष। देखिए, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा या वृद्धावस्था, दृष्टि यानी देखने की शक्ति या क्षमता, दोष यानी बीमारी या रोग। जरा वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, जर्जर अवस्था में मानव को न तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती, ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती, अर्थात दोनों प्रकार की वस्तुएं असमंजस हो जाती हैं। तब होने वाले विकार को जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। भाई, जरा दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घट जाना या समंजन क्षमता कम हो जाने पर आंखों में जरा दृष्टि दोष लग जाता है। इसे ठीक करने के लिए इन दोनों लेंसों के संयोजन से बने हुए नए तीसरे लेंस, जिसका नाम है द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। गौर करें, जरा दृष्टि दोष को सही करने के लिए हमेशा द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर लिखा हुआ है दृष्टि वैषम्य दोष। कौन सा है? दृष्टि वैषम्य दोष। जब मानव को अपनी आंखों से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं, तब होने वाले विकार को हम दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। इस दोष का कारण सामान्यतः नेत्र लेंस की कॉर्निया का पूरी तरह से गोलाकार न होने पर नेत्रों में दृष्टि वैषम्य दोष लग जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए हमेशा बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक करने के लिए कौन सा लेंस है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके तहत ओटियां भी निकलती हैं, थ्योरी के बेस भी आते हैं। तो देखें जरा, निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के निवारण या ठीक करने के लिए कौन सा है? द्विफोकसीय लेंस। और दृष्टि वैषम्य दोष को ठीक करने के लिए हमेशा बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो छात्रों, ये था नेत्र दृष्टि विकार या नेत्र विकार से संबंधित सारा का सारा पूरा टॉपिक। नेत्र दृष्टि विकार किसे कहते हैं, नेत्रों में कितने प्रकार के दोष हो जाते हैं, उन सभी दोषों के मैंने नाम यहाँ पर क्लियर किए, कारण आपको बताए, निवारण आपको बताए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो इस यूनिट का आखिरी टॉपिक था। तो ये प्रकाश वाली जो यूनिट है यहाँ पर एंड होती है, समाप्त होती है। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो अगले पाठ अध्याय 2 चुंबकत्व से ली जाएगी। तो अगली वीडियो चुंबक से संबंधित है, जो पाठ है हमारा पूरा, जिसका नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म से संबंधित आपको पूरी वीडियो अपलोड की जाएगी। उस पाठ का सिलेबस भी 1+2 का है, 1 नंबर की ओटी है और 2 नंबर की थ्योरी का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आता है। अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी पार्ट 1 प्रकाश, पार्ट 2 चुंबकत्व, दोनों का सिलेबस सेम है, 1+2। ठीक है छात्रों, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ से आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।